ओम शांति। अंत हमारा सुहेला हो, अंत हमारा बहुत सुखद हो, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। सचमुच कौन नहीं चाहता कि अंत में हंसते गाते प्रभु गुण गाते उसकी याद में रहते हुए हम शरीर छोड़ें। भले ही तुलसीदास ने भी कह दिया, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत नाम सिमरन नहीं पाई। अंत में नाम स्मरण कर नहीं पाए, जन्म जन्म भी यतन किया। आज हम आपके सामने कुछ सहज विधियां रख रहे हैं, अंत में बिल्कुल मस्त हो हम। एक तो हम सभी को पुण्य कर्म बहुत करने चाहिए, क्योंकि अंत में ये बिल्कुल नेचुरल गति है, ऑटोमेटिक गति है कि अंत में सभी पाप कर्म मनुष्य के सामने आ जाते हैं। वही यमदूत दिखाई देते हैं और यमदूत कोई नहीं है भयानक। मनुष्य के पाप ही बहुत भयानक हैं। अब किसने पाप किया हो, राम राम जप रहा हो, होगा भी नहीं और उससे कुछ फायदा भी नहीं होगा। राम तो उसे नीचे भेज देंगे कि जाओ पहले पुण्य करके आओ फिर मेरे पास आना। तो पाप से बचेंगे। किसी को हम दुख तो नहीं दे रहे, किसी का धन तो नहीं हड़प कर रहे, किसी को हमारे व्यवहार से कष्ट तो नहीं पहुंच रहा। परिवारों में आजकल बहुत हो रहा है, एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, अपने अपनों को वो नहीं पता चलता। संबंध अच्छे भी रहते हैं लेकिन कुछ भी कटुवाणी बोलकर दूसरे का दिल दुखाते रहते हैं। कई तो पति पत्नी का नाता ऐसा है कि एक दूसरे पे बरसते ही रहते हैं। अंत में वो सब याद आएगा। पाप जो कर लिए, जिनको हमने दुख दिया, उनके बैड वाइब्रेशंस हमें अंत में बहुत दुखी करेंगे। ऐसे नहीं हम अंत में अचानक चले जाएंगे। उनके बैड वाइब्रेशंस, वो बैड एनर्जी हमें देह में रहने के लिए विवश करेगी, चाहे कितनी परेशानियां हों कि तुम जा नहीं सकते, कैंसर से पीड़ित हो रहे हों, हार्ट की प्रॉब्लम से पीड़ित हो रहे हों। बहुत सारी प्रॉब्लम है आज की, श्वास दमा, ये सब भारी प्रॉब्लम्स, लेकिन आत्मा निकल नहीं पाएगी, वो उसको बांधे रखेंगे। इसलिए पुण्यात्माएं सहज और परमात्मा स्मृति में देह छोड़ती हैं। शिव बाबा की स्मृति, उसके साथ का नशा, वो मेरे साथ है। जीवन भर जिसने ये अभ्यास किया है, जब भी उसको बुलाया वो आ खड़ा हुआ, ये अभ्यास किया है, तो अंत में यही होगा, अंत में वही याद आएगा। हम चेक कर सकते हैं हमें क्या याद आता है, रोज समस्या आने पर क्या याद आता है, क्योंकि अंत तो किसी का बताकर नहीं आता। अचानक एक्सीडेंट हो जाए, बाबा याद आया, या कुछ और याद आया, हाय हाय क्या हो गया, ये याद करते रहे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट हुआ और विद इन नो टाइम शरीर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आत्मा को कुछ ना कुछ याद रहता है। तो हम बाबा के आह्वान की प्रैक्टिस बहुत करेंगे। बुलाएं बाबा को आप 5 बार तो रोज जरूर, जिसकी हम बहुत चर्चा करते हैं। इसको छोटी बात ना समझें। बाबा का हमारे पास आना माना सब कुछ ठीक ठाक हो जाना। दिखाया ना शास्त्रों में भी, शिव की भक्ति करते थे, यमदूत लेने आ गए, शिव के गण बचाने आ गए, शिव के गणों को देखकर सारे यमदूत भाग गए। ये केवल कहानियां बनाई हैं शास्त्रों में। शिव बाबा की याद होगी, वही महाकाल भी है और वही सुप्रीम भी है। उसकी याद होगी तो और कुछ आ ही नहीं सकेगा। बहुत सुंदर फीलिंग होगी, सुखद फीलिंग रहेगी। तो हम सभी बहुत अच्छा अभ्यास करें योग का, और ऐसा डिटैच करें अपने को चारों ओर से, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मोह। जिसमें हमारा मोह होगा वही सामने होगा अंत में। बाबा आएगा ही नहीं, शिव बाबा विस्मृत रहेगा। वो होगा ही नहीं कि मेरा अंत आ गया और मुझे बाबा को याद करना है।
पति का पत्नी से मोह है तो वही सामने दिखाई देती रहेगी, उसका रूप आता रहेगा। पति से है उसका रूप आता, किसी और से है वो सामने आता रहेगा, बच्चों से बहुत है वो सामने आते रहेंगे। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा मोह को जीतना सबसे सूक्ष्म गति है, और हमें इसको जीतना तो है ही। इसको जीतने का हम प्रयास करें, मोह को आत्मिक स्नेह में बदल दें। ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये गुड फीलिंग ले लें, लंबे अभ्यास करने से हमारा मोह छूटता जाएगा। तो हम चेक कर लें हमारी बुद्धि कहीं उलझी हुई तो नहीं है, काम धंधों में, संबंधों में। हम किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए तो नहीं है, नहीं तो उसे निकलना अंत में बहुत कठिन होगा और अंत बहुत कष्टदायक होगा। कामकाज तो सभी को हैं, जिम्मेदारियां भी सभी के पास हैं, लेकिन किसी ने अपने को उनमें उलझा लिया है और कोई बड़े बड़े काम करते कराते भी जैसे मुक्त अवस्था में रहते हैं। सबसे अच्छी स्थिति यही है, सबके साथ रहते हुए अच्छे बड़े बड़े कार्य जो भी आपके हैं वो करते हुए हम ऐसे डिटैच रहें, ऐसे मुक्त जैसे रहें जैसे हम कुछ करते ही नहीं हैं। इसका बहुत गहरा प्रभाव वर्तमान स्थिति पे भी पड़ेगा। हम बहुत सुखद फीलिंग में रहेंगे, कामकाज बड़े बड़े सहज सफल होते जाएंगे, क्योंकि बाबा का एक महावाक्य है बहुत अच्छा, बहुत गुह्य डीप फिलोसॉफी है, वो सीक्रेट है बड़ा, कि जो बच्चे साक्षी भाव में रहते हैं वो 1 मास का काम 1 घंटे में ही कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही गई, छोटी नहीं है। सोचना है इस पर, कैसे ये संभव होगा, कैसे हमारी एफिशिएंसी इतनी बढ़ेगी, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी बदलती है, डाउन होती है मन के व्यर्थ संकल्पों के कारण। हम टेंशन में रहते हैं तो एफिशिएंसी, कार्य शक्ति हमारी डाउन होती है। हम परेशानियों में रहते हैं, क्या हो गया, कैसे होगा, सुधारा कैसे जाए, हमारी एफिशिएंसी डाउन होती है। लेकिन अगर हम साक्षी भाव में रहते हैं, इस पर तो चर्चाएं बहुत हुई हैं, अगर हम सहज भाव में रहते हैं तो हमारी मन बुद्धि जो शांत और शीतल रहती है, उससे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलते हैं, और इसका इफेक्ट संसार पर, इसका इफेक्ट आपके कारोबार पर, आप डायरेक्टर हैं किसी ऑफिस के, इसका इफेक्ट सारे ऑफिस में, आप जनरल मैनेजर हैं किसी बड़ी फैक्ट्री में, आपका इफेक्ट आपके सब सबॉर्डिनेट्स पर, कार्यकर्ताओं पर बहुत गहरा पड़ता है। तो हमेशा सरल चित्त होकर कार्य करते रहें, अपने को कहीं भी उलझाएंगे नहीं। और इसकी चेकिंग आप रोज कर लें कि जब आप योग में बैठते हैं, या जब आप सवेरे उठते हैं, या रात को सोते हैं, तो आपको क्या याद रहता है? आप फ्रेश हैं, मन में और कुछ उलझन नहीं है, केवल शिव बाबा की स्मृति है, ये है, या परेशानियों को साथ लेकर सो रहे हैं? ये चेकिंग रोज करनी है। अगर आप अभी परेशानियों के साथ उठ रहे हैं, सो रहे हैं, आपके चिंतन में ज़्यादा समय वही है, तो आपका अंत सुहेला कैसा होगा? इसलिए पूरी तरह से जो डिटैच हैं, जिन्होंने सबको बहुत सुख दिया, वही अंत में सुखी रहेंगे। जिन्होंने सबको बहुत प्यार बांटा है, अंत में उन्हें सबका प्यार प्राप्त होगा। जो लंबा समय योग युक्त स्थिति में रहे हैं, जिन्होंने बाबा का बार बार आह्वान किया, उनको तो मेरा बाबा याद आएगा और बाबा सामने दिखाई देगा। चलो बच्चे, जो दिखाए ना, देवता पुष्पक विमान लेकर आ गए, इंद्र पुष्पक विमान लेकर आ गए, ये वो अनुभूति होगी, बाबा आ गए और चलो। ओम शांति।